इसी कुकरेल नदी के नाम पर तकरीबन 1400 घरों को अब गिरा दिया जाएगा। पोस्टमैन हूँ, अकबर नगर एरिया हमारा है और अभी तक जो है कोई अच्छी आपत्ति नहीं हुई है। इसी सरकार में ऐसा आपत्ति उत्पन्न हुई है। यहाँ बुलडोजर आ गया, बुलडोजर यहाँ 2-3 दुकानों पे हमला कर दिया, बताया कि यहाँ से खाली करो। ना तो कोई रहने का ठिकाना दे रही है और ना तो कोई बताया गया है कि कहाँ रहो। सरकार कह रही है कि हम गरीबों का है, एक तरफ गरीबों का ही घर गिराने को तैयार है। हाँ तो भैया सरकार की तानाशाही है और क्या। किसी गरीब का घर तोड़ के अगर आप कोई अच्छा चीज़ बनाते हैं तो ऐसे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि 40 से 45 हज़ार लोग दुखी रहें और बाकी लोग वहाँ पे आके घूमें और मौज मस्ती करके चले जाएं। से तो बनवाई है भाई, अफसोस तो हो गए भाई। इसका मुआवजा वगैरह कुछ नहीं कुछ। ये मकान बन रहे थे तब एलडीए कहाँ था, तब प्रशासन कहाँ थी। जब बन के तैयार हो गए हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, तब आज जाकर के एलडीए का आँख खुला है कि ये अवैध तरीके से बनाया गया और इसको गिराने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। लखनऊ अकबर नगर में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि अकबर नगर में 1400 घरों को अब ज़मींदोज़ किया जा रहा है जो पिछले 70 सालों से खड़े हैं। ये पीछे मेरे आपको दिखा देते हैं कि यही वो कुकरेल नदी है जिसको कुकरेल नाले के नाम से भी जाना जाता था। अब इसी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। उसके लिए 1400 घरों को अब ज़मींदोज़ किया जाएगा। देखिए कि तमाम खबरें आ रही थी सामने, लोग कह रहे थे कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसको गिराया जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरी तरह दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मकान भी हैं जिसको अब ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। तमाम देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो इधर तैनात कर दिए गए हैं। अभी मैं पूरा उधर घूमते हुए आ रहा था तो मैंने देखा कि हज़ारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि माहौल न ख़राब हो। देखिए मेरे पीछे आपको ये जो दुकानें वगैरह दिखाई दे रही होंगी, 2-2, 3-3 मंजिला मकान है, ये सब भी अब गिरा दिया जाएगा जो पिछले 70 सालों से खड़े हैं। इन्हें ये बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा किया गया है, अवैध ज़मीन पर इसे बनाया गया है। लेकिन एक सवाल मेरा भी उत्तर प्रदेश सरकार से ये है कि जब ये मकान बन रहे थे तब एलडीए कहाँ था, तब प्रशासन कहाँ थी। जब बन के तैयार हो गए हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, तब आज जाकर के एलडीए का आँख खुला है कि ये अवैध तरीके से बनाया गया और इसको गिराने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। देखिए ये आपको नाले को दिखा देता हूँ जिसको नदी बोला जा रहा है। इसको एक समय पहले मैं बता दें आपको नाला बोला जाता था, अब नदी बता करके सभी घरों को गिराने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी एक खबर मैंने चलाया था गोमती रिवर फ्रंट को लेकर। 1500 करोड़ की लागत से गोमती रिवर फ्रंट तो बना दिया गया था, लेकिन इतना बड़ा जो नाला का यही पानी मैंने दिखाने की भी कोशिश किया था कि जाकर सीधे रिवर में गिर रहा था। गोमती रिवर फ्रंट में 1500 करोड़ लगा दिया गया, लेकिन देखभाल उसका करने वाला कोई नहीं था। ना ही देखिए सरकार उस पर ध्यान दे रही है, ना ही एलडीए ध्यान दे रही है, ना ही नगर निगम ध्यान दे रहा था। आज देखिए कि इसी कुकरेल नदी के नाम पर तकरीबन 1400 घरों को अब गिरा दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से पूरा एकदम अल्टीमेटम आ गया है। 20 तारीख तक हाई कोर्ट ने रोक लगा के रखा था, लेकिन 20 तारीख बीतते ही अगले दिन एलडीए अपना बुलडोजर लेकर यहाँ पहुँच जाता है और लोगों को घर खाली करने के लिए मजबूर करने लगता है। अच्छा, क्या आप कहाँ यहीं से हैं? जी हाँ। कहाँ घर है आपका? यही है बगल में। तो क्या बोला जा रहा है आप लोग अब घर गिराने के लिए? पहले यहाँ पे नोटिस दी, फिर उसके बाद यहाँ बुलडोजर आ गया, बुलडोजर यहाँ 2-3 दुकानों पे हमला कर दिया, बताया कि यहाँ से खाली करो। ना तो कोई रहने का ठिकाना दे रही है और ना तो कोई बताया गया है कि कहाँ रहो और कहाँ जाओ। तो कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? यहाँ तो हमको हो गए कम से कम 20 साल। 20 साल हो गए जी, 20 साल हो गया और मेरा ख़ानदान बहुत पहले से रह रहा है। मतलब उम्र के हिसाब से 20 साल तो हाल ही हो गए होंगे। और यहाँ से परिवार पूरा पहले माँ बाप जो भी रहते थे, पूरा ख़ानदान यहाँ पे, मेरे दादा यहाँ पे गुजर चुके हैं। यहीं बगल में कब्रिस्तान है, वहाँ पे मिट्टी हुई थी। तो हम लोग यहाँ बहुत पहले से रह रहा हूँ, मेरा ख़ानदान बहुत पहले से रहा है। तो कहाँ जाएंगे आप लोग? घर से निकाल दिएगा? अभी यहाँ पे जब ये सब खाली होने लगा तो एक दोस्त के मकान पे ले जाके उसको सामान सारा ढेर कर दिया। अब वहाँ से आज उधर से लाया गया तो कुछ लोगों ने
यहाँ डरवा धमका के सामान वापसी भिजवा रहे हैं। करें जहाँ जो कोई गया है वहीं अपना शिफ्ट हो, और अंदर सामान लाने नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ से निकल चुके हैं उनको वापस नहीं आने दिया। उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा है। जैसे कोई ओढ़ने का सामान है, नहाने धोने का कपड़ा है, ये सब वहाँ से जो सामान लेके आए अभी, तो कुछ लोगों ने यहाँ से भगा दिया, कहा यहाँ से नहीं रहो, तो अपना वो अलग फिर ले जाके कहीं जुगाड़ बना के रखे हैं। कह रहे हैं 2-4 दिन हम देखते हैं, फिर आज अलग ही नहा धो लेंगे। देखिए कि एक एक पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई यहाँ लोगों को रहते रहते, लेकिन उस समय नगर निगम हो चाहे LDA हो, किसी को अवैध कब्जा नज़र नहीं आया था। लेकिन जब सभी लोग घर बना के बड़े बड़े मकान बना के रहने लगे, तो उसके बाद जो सरकार है उसको अवैध कब्जा नज़र आने लगा था। यहीं से है ना? यहीं से। तो आपका घर किधर है? इधर ही? घर तो ये इसके पीछे ही है। तो क्या बोला गया, कब तक घर खाली करना है? घर तो अब टाइम मिल गया है फिलहाल 40 दिनों के लिए। हाँ? 40 दिनों के लिए टाइम मिल गया है हम लोगों को। अच्छा, अब देखिए क्या होता है फिलहाल। तो पूरा बड़ा मकान है या छोटा मकान है, मेहनत से बनवाएंगे, टूट रहा है तो क्या लग रहा है? मेहनत से तो ये बनवाई है भाई, अफसोस तो होगा ही भाई। उसका मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मेहनत की कमाई है, पूरी गिरा दी जाएगी, लेकिन 1 रुपये नहीं मिलने वाला। अब मिलता तो क्या बात होता, या तो फिर हम लोगों को यहीं मिले, बस ठीक है, हम लोग यहीं पे खुश है अपना बस। तो कहाँ जाएंगे फिर? इसके बाद घर से निकाला जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? जो भी हो फुटपाथ पे ही आएंगे, और कहाँ जाएंगे? कोई अपने पास है थोड़ी नहीं कहीं जो हम लोग जाएंगे। सरकार के तो जो आ रहे हैं रूम घर खाली कराने के लिए, वो बता नहीं रहे कि कहाँ रहना है, या जाने के लिए कोई जगह बताएं जहाँ रह सकता है आदमी। फिलहाल परिवार भी तो है, इतना तो फिलहाल हमें चीज़ के बारे में इतना नहीं बताया गया आप लोग, बस बोल दिया गया घर खाली कर देना। अच्छा, देखिए कि ये लोग हैं अकबर नगर के, इन लोगों को बस ये बता दिया गया है कि घर खाली कर देना है, लेकिन कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये कुछ नहीं बताया गया है। ये सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं आया है कि इनको बताए कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अब देखिए कि एक तरफ जो सरकार है वो गरीबों के साथ कहती है हम खड़े रहते हैं। जब गरीब यहाँ पे रहने लगे, घर बना लिए हैं, तो फिर अब घर को गिराने की तैयारी की जा रही है। यही काम पहले क्यों नहीं किया जाता था? मेरा सवाल यही है, जब ये लोग यहाँ पे रह रहे थे उस समय ही क्यों नहीं इनको रोका गया? जब बड़े बड़े मकान बन गए, घर बन गए, तो उसके बाद ही क्यों इनको यहाँ से हटाया जाने लगा है? देखिए यही कुकुरैल नाला है या नदी है जिसको बोल रहे हैं, इसी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। उसी के लिए 1400 घरों को तोड़ा जा रहा है। चारों तरफ की अगर हम मान के चलें कि जिधर से भी तोड़ा जा रहा है चारों तरफ से, तो वहाँ आबादी सुनने में आया है कि 50,000 लोगों की। देखिए अब ये वाईफाई वगैरह, केबल वगैरह जितने भी हैं, कंपनी वाले अब काटना शुरू कर चुके हैं। अब इनको भी आदेश आ गया था कि अब यहाँ से सब कुछ हटा लिया जाए। धीरे धीरे जो नेटवर्क वगैरह है वो यहाँ से वाईफाई का ख़त्म होने जा रहा है। देखिए सभी केबल अब धीरे धीरे कट रहे हैं। देखिए ये पीछे दिखा दीजिए एक बार, देखिए काट रहे हैं ये लोग, अपना केबल उठाकर ले जा रहे हैं। और धीरे चलते, अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। लोगों के अंदर बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। बच्चे हैं, परिवार है, ठंड का मौसम है। और जब मैं पीछे से आ रहा था तो मैंने देखा कि बुलडोजर वगैरह बिल्कुल तैयार थे, पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात कर दिया गया था कि ताकि माहौल न खराब हो सके। अकबर नगर का? हाँ, मैं महानगर अकबर नगर का पोस्टमैन हूँ। आवाज़ से 2012 से, और भी हमसे पहले लोग जो हैं 50 साल से यहाँ डाक बांट रहे हैं। मैं यहाँ का पोस्टमैन हूँ, 12 साल से मैं खुद डाक यहाँ। पोस्टमैन है आप? जी हाँ, मैं महानगर का पोस्टमैन हूँ। अच्छा। अकबर नगर एरिया हमारा है। और अभी तक जो है कोई ऐसी आपत्ति नहीं हुई है। इसी सरकार में ऐसा आपत्ति उत्पन्न हुई है। बस इसी सरकार में हुई है क्यों? जी हाँ। तो रिवर फ्रंट के नाम पर हो रहा है आपत्ति, इसके पहले कभी इन लोगों ने नहीं उठाया? इसमें ऐसे कोई आपत्ति किसी को नहीं सताया गया है। हाँ। क्या सरकार कह रही है कि हम गरीबों का है, एक तरफ गरीबों का ही घर गिराने को तैयार है। हाँ तो भैया सरकार की तानाशाही है और क्या। देखिए पोस्टमैन साहब हैं ये, यहाँ पे चिट्ठी पहुँचाने का काम करते हैं। क्या करें? मैं खुद स्वयं बोला हूँ कि जो है ये जो है बहुत गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा। हाँ देखिए कि सभी के अंदर जो है कि अब डर का माहौल बना हुआ है। सभी को लग रहा है कि हमारा घर टूट जाएगा। सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए, बच्चों को भी दिखा दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं। अब ये लोग परेशान इसलिए हैं कि अब कहाँ जाएंगे। इनका पूरा जो परिवार है यहीं रहता है, पूर्वज भी यहीं पे रहे हैं, ये भी यहीं रह रहे हैं, लेकिन अब इनको बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। तो भाई जाहिर सी बात है कि अब पीड़ा होगी।
जो कि पूरे मेहनत की कमाई होती है ये अपना घर बनाने में लगा देते हैं और उस घर को मात्र 10 मिनट में ज़मींदोज़ किया जाएगा, वो भी आंखों के सामने किया जाएगा। तो क्या पीड़ा होती है वो हर कोई समझ सकता है। सही कह रहे हैं कि नहीं भाई? भैया सही है। बताइए ज़िंदगी भर हम लोग कितना कितने सालों से आप रह रहे हो यहाँ पे? अरे हमको तो 25 साल माँ के बाबा दादा 60 साल से रहे यहाँ पे, सब आते जाते रहते हैं। बाप दादा भी यहीं लोग रहते थे सब? हाँ सब यहीं रहते थे। बताइए कभी ऐसा नहीं हुआ हम लोग के साथ, हमेशा हम लोग सबके साथ किए लिए सब कुछ हुआ यहाँ, मगर दिक्कत कभी नहीं हुआ। मतलब इनके सरकार में हम लोग को परेशानी मिल रहा सिर्फ। देखिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि किसी भी गरीब का घर उजाड़ कर अब रिवर फ्रंट बनाते हैं लोगों को लुत्फ उठाने के लिए, लोगों को घूमने के लिए, तो ऐसी जगह बनाने से बेहतर है कि आप ना ही बनाएं। किसी गरीब का घर तोड़ के अगर आप कोई अच्छा चीज़ बनाते हैं तो ऐसे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि 40 से 45 हज़ार लोग दुखी रहें और बाकी लोग वहाँ पे आके घूमें और मौज मस्ती करके चले जाएं।